काफ़ी जो झोपड़ा है हटमेंट्स है यहाँ पे, जैसे अंबेडकर नगर है, मूर्ति नगर है, गीता नगर है, वहाँ पे कुलाबा मार्केट है, सुदाम नगर है, बहुत सारी शिव शक्ति नगर है। तो ये जो झोपड़ा है वो आज से नहीं है, बहुत सालों से है। अभी सरकार ने इसके ऊपर बहुत गंभीरता से उनके ऊपर एक करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ये काफ़ी साल से रहते हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, हमारे नागरिक हैं, इनका हक है। जो भी सुविधा मिलनी चाहिए उनको, वो उनका हक है। वो तो संविधान में लिखा है कि रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा हम जब मकान की बात करते हैं ना, तो उनको भी अच्छा मकान मिलना चाहिए, उसमें पानी की सुविधा चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो आप उनकी बात यहाँ पे रखी है वो सही है और देना भी चाहिए। आज भारत स्वतंत्र हो के कितने साल यहाँ पे हो गए, लेकिन अभी तक उनको जो हक से मिलना है वो नहीं मिल रहा है, और वो देने की कोशिश हमारी सरकार ज़रूर करेगी। हालांकि उनको जो पानी की समस्या थी, रोड की समस्या थी, टॉयलेट की समस्या थी, हमारे जो खासदार साहब है, अरविंद सावंत साहब है, अनिल देसाई साहब है, हमारे आदित्य साहब है, इन्होंने काफ़ी इनके लिए सुविधा उपलब्ध करने की कोशिश भी की और की भी है। कितने आमदार गए उनके साथ? 40 शिवसेना के। कितने खासदार गए? 12। कितने लोग गए? 52 लोग उनके साथ गए। कुछ नगर सेवक के, ऐसे मिला के 200 या 300 लोग उनके साथ में गए जो जनप्रतिनिधि हैं। 200-300। पूरा महाराष्ट्र में शिवसेना के जनप्रतिनिधि कितने हैं? 1556। ध्यान में सुनिए। और कितने गए? 300। हमारे पास कितने हैं? इतने। हमारे साथ मेंबरशिप कितनी है? शिवसेना के सभासद कितने पूरे महाराष्ट्र में? 50 लाख के ऊपर। इनके पास कितने हैं? है इतने? 10,000 भी है तो कैसा क्लेम कर सकते हो? नहीं क्लेम कर सकते। बात रही अभी सुप्रीम कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन की, तो उनको ये तय करना चाहिए भारतीय राज्य घटना के अनुसार किसको पहला प्रेफरेंस देना चाहिए, और शिवसेना जो पक्ष है वो किसका है उनको तय करना है। आपके ही कुलाबा एरिया के जाके इतने बड़े लेवल पे विधानसभा में जाके बैठे ना, विधान भवन में, तो उन्हें दिख नहीं रहा है यहाँ की जनता का क्या प्रॉब्लम है। वो तो कुलाबा के ही है ना, इतने बड़े जाके कुर्सी पे बैठे, तो जो आम जनता सफर कर रही है वो भी तो दिखना चाहिए उनको। स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में आप सभी का। आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे कफरेड के इलाके में शिवसेना के हर पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ आज विभाग प्रमुख पांडुरंग सकपाल जी है। काफ़ी बार इनसे हमारी बात हुई है, पर आज के जो कार्यक्रम थे उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कम से कम सर यहाँ पर 500 से 600 लोग जुड़े थे, कफरेड के इलाके से थे। कुछ अपेक्षा थी इनकी, जो आज कार्यक्रम हुआ इसके बारे में आप बताएंगे। आज यहाँ पर हमने शिव सैनिक जो हमारे यहाँ पर जो है उनका निष्ठावंत शिव सैनिक का निर्धार मेला यहाँ पे आयोजन किया था। आपने तो देखा होगा कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे। जितने भी लोग मौजूद थे उनको खींच के बुलाया नहीं गया था, वो खुद से आए थे। और सिर्फ आए नहीं थे तो पूरा यहाँ पे मौजूद थे, पूरा भाषण उन्होंने सभी का सुन लिया, और वो दिल से चाहते हैं कि शिवसेना हमारी है, हम शिवसेना के साथ हैं। ये यहाँ से तय करने के लिए वो आए थे और यहाँ मौजूद थे। उन्होंने सब सुन लिया। उन्होंने भी उनकी जो कैफियत थी, उनकी जो बातें थी, वो हमारे सामने रखी और बातें सही है। अब उन्होंने बातें रखी थी, हमने भी उस पर गौर किया। काफ़ी महिला थे जो अभी स्टेज पर आकर उन्होंने बोला कि यहाँ पर अल्कोहलिज्म ज़्यादा हो रहा है, घरों का प्रॉब्लम है। तो इसी विषय पर काफ़ी लोगों की अपेक्षा है, उसके लिए आपका क्या विचार है? यहाँ पे जो काफ़ी जो झोपड़ा है हटमेंट्स है यहाँ पे, जैसे अंबेडकर नगर है, मूर्ति नगर है, गीता नगर है, वहाँ पे कुलाबा मार्केट में सुदाम नगर है, बहुत सारी शिव शक्ति नगर है। तो ये जो झोपड़ा है वो आज से नहीं है, बहुत सालों से है। अभी सरकार ने इसके ऊपर बहुत गंभीरता से उनके ऊपर एक करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ये काफ़ी साल से रहते हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, हमारे नागरिक हैं, इनका हक है। जो भी सुविधा मिलनी चाहिए उनको, वो उनका हक है। वो तो संविधान में लिखा है कि रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा हम जब मकान की बात करते हैं ना, तो उनको भी अच्छा मकान मिलना चाहिए, उसमें पानी की सुविधा चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो आप उनकी बात यहाँ पे रखी है वो सही है और देना भी चाहिए। आज भारत स्वतंत्र हो के कितने साल यहाँ पे हो गए, लेकिन अभी तक उनको जो हक से मिलना है वो नहीं मिल रहा है, और वो देने की कोशिश हमारी सरकार ज़रूर करेगी। हालांकि उनको जो पानी की समस्या थी, रोड की समस्या थी, टॉयलेट की समस्या थी, हमारे जो खासदार साहब है, अरविंद सावंत साहब है, अनिल देसाई साहब है, हमारे आदित्य साहब है, इन्होंने काफ़ी इनके लिए सुविधा उपलब्ध करने की कोशिश भी की और की भी है।
सर हाल ही में अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट से शायद तारीख मिली हुई है और मैं फिर से वही सवाल करूंगा क्योंकि मैंने हाल ही में आपको फिर से पूछा था, क्या आपको लगता है शिवसेना का जो सिंबल है वो एकनाथ शिंदे के पास उनके गढ़ के पास जाएगा या पक्ष के पास रहेगा? और जिस तरह से अभी आदित्य ठाकरे जी और हमारे यहाँ के अरविंद सावंत जी भी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी उनकी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर अभी भी एक बोल सकते हैं कार्यकर्ताओं को, लोगों को एक डर है, तो उसके बारे में बताइए। देखो, चुनाव किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए इसकी जो जजमेंट है वो चुनाव निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनके ऊपर निर्भर करता है। वो सब डिसाइड करेंगे। इसके लिए उन्होंने आज ही, आपने भी सुना होगा कि 8 तारीख तक, 8 अगस्त तक उन्होंने जितने भी आपके पास कागजात है, डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ्स है, दोनों पार्टी को बुलाया। एकनाथ शिंदे साहब को भी बुलाया और शिवसेना जो ओरिजिनल है, जो हम है, उनको भी बुलाया। आज भी हम, हमारे मुख्यमंत्री है, वो अपने नाम पे उद्धव बाला साहब ठाकरे लगाते हैं और उद्धव साहब ने उनको कहा है, आप अगर बाला साहब के शिवसैनिक खुद को मानते हैं तो मातोश्री पे आ जाओ। वो नहीं आते हैं। अगर आप बाला साहब के ठाकरे बोलते हो और अगर शिवसेना का काम करते हो तो बाला साहब ठाकरे का नाम निकाल के काम करो और लोगों के सामने जाओ। आने वाले दिनों में अभी ये कानूनन चल रहा है सर, पर आने वाले दिनों में आपको अपेक्षा है कि कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से दो भाग हुए हैं ये फिर से एक हो सकते हैं? मुमकिन नहीं है, ये बात मुमकिन नहीं है अभी तो, क्योंकि बहुत बात ये आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि जिस तरह उद्धव साहब ने अपील किया था उनको, अगर आप नाराज़ है, आना चाहते हैं तो आ जाइए। इसके पहले भी उन्होंने अपील किया था, उनकी आलोचना की थी कि आप आ जाइए, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं आए। क्योंकि शायद मुझे मालूम है, उन्होंने, जो भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता है, ये 40 लोग जो वहाँ पे गए, उन्होंने कुछ उनको कमिटमेंट की होगी, उनके साथ में गए होंगे और वो आना नहीं चाहते क्योंकि उनको मालूम है अगर हम पीछे मुड़ गए तो ईडी की जो तलवार है उनके ऊपर लटकती है, कभी भी उनके सर पे आ सकती है। इस डर के लिए वो लोग वापस घूमना नहीं चाहते। यही एक कारण है। और पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, ताकत है पैसा। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था कारण आने वाले चुनाव में जो बीएमसी चुनाव आएंगे, जो एकनाथ शिंदे जी का जो गढ़ है वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है शिवसेना के नाम से। सो हमें ये पूछना था कि जो अभी हाल ही में अगर वो शिवसेना के रिप्रेजेंट कर कर जिस तरह से सीएम पद का इस्तेमाल कर कर आने वाले बीएमसी चुनाव में लड़ेंगे, तो बीजेपी और शिवसेना, ऐसा वो कह रहे हैं, तो ऐसा लगकर आ रहा है विचार कि वो दोनों मिलकर कोलैबोरेशन में लड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे विधानसभा में तो भाजपा के आमदार जी है और उनकी के साथ यहाँ के नगर सेवक है, तो फिर जो अभी कार्यक्रम हुआ इसे किस तरह हम देख रहे हैं कि आने वाले यहाँ के कार्यकर्ता किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे? कितने आमदार गए उनके साथ? 40 शिवसेना के। कितने खासदार गए? 12। कितने लोग गए? 52 लोग उनके साथ गए। कुछ नगर सेवक गए। ऐसे मिला के 200 या 300 लोग उनके साथ में जगह जो जनप्रतिनिधि हैं, 200-300। पूरा महाराष्ट्र में शिवसेना के जनप्रतिनिधि कितने हैं? 1556। ध्यान में सुनिए। और कितने गए? 300। हमारे पास कितने हैं? इतने हैं। हमारे साथ मेंबरशिप कितनी है? शिवसेना के सभासद कितने पूरे महाराष्ट्र में? 50 लाख के ऊपर। इनके पास कितने हैं? है इतने? 10,000 भी है तो कैसा क्लेम कर सकते हो? नहीं क्लेम कर सकते। बात रही अभी सुप्रीम कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन की, तो उनको ये तय करना चाहिए भारतीय राज्य घटना के अनुसार किसको पहला प्रेफरेंस देना चाहिए और शिवसेना जो पक्ष है वो किसका है, उनको तय करना है। सर पिछले टाइम पे जब यहाँ पर घरों पर नोटिस आया था कफरेड इलाके में, जब अरविंद सावंत जी दिखे थे, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर भी कम से कम 500-600 ये अपेक्षा शायद कर रहे थे कि अरविंद सावंत जी यहाँ पर जुड़े, तो आज नहीं होने का क्या कारण? कारण ये है, अरविंद सावंत जी लोकसभा के लिए वहाँ पे दिल्ली में थे। आज रात को फ्लाइट से वो आ जाएंगे, इसीलिए वो आज यहाँ पे इस मीटिंग अटेंड नहीं कर सके। लेकिन अगली मीटिंग जब भी यहाँ होगी अरविंद सावंत साहब जरूर आएंगे। जैसे कि आपका भी भाषण हमने देखा मैम, और जैसे एक महिला जो अभी आई थी, तो उनके जिस तरह से विचार वो रख रही थी लोगों के सामने, वो विचार लोगों के सामने रखते हुए आपका क्या विचार चल रहा था कि जो प्रॉब्लम्स वो अभी स्लम में फेस कर रहे हैं उसके ऊपर क्या बता? आपने जो महिला, वो जो हमारी महिला थी, जो भी अब बोल रहे थे, वो क्या बोले आपने ठीक से सुना? उसने क्या कहा कि हमारे जो भी समस्या रहती है, सईफ आता है, महेंद्र आता है, लेकिन यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि हैं, नगर सेविका जो 2 वार्ड में है, एक परिवार जो चल रहा है, वो
उनको हम फ़ोन करके बुलाते तो कोई भी यहाँ पे आता नहीं है। उनकी मेन तकलीफ वही थी कि आता है दौड़ के वो शिव सैनिक आते हैं, लेकिन जिनको चुन के दिया है लोगों ने, जो लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, वो आते नहीं हैं यहाँ पे। उनका आपने ठीक से सुना ना वो क्या बोले वो। क्या सोल्यूशन देखते हो आप? आने वाले दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारे सॉल्यूशन जनता देखे बता देंगे ना। जो एक बुरखे वाली आपा हमारे यहाँ के लोगों के सामने स्टेज पे आके बोल रही है, तो ज़रूर ऐसे लोग बता देंगे ना। आखिर वोट कौन करता है? जनता करती है ना। जिस लोगों ने चुन के दिया है उन लोगों के लिए आप आते नहीं हो, तो चुनाव में दिखा देंगे वो। अच्छा लगा मैम अच्छी बात बात है करके। ये। आप दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? किस चीज़ के बारे में? जो अभी आने मतलब हमारे महाराष्ट्र बंधु के जो दर्शक है उनको यहाँ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होगा, पानी का जो प्रॉब्लम चलते आ रहा है इतने सालों से, लगभग पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अभी घरों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो जो नीडफुल थिंग्स है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट आउट हो रहे हैं। तो उसी के अभी पांडु बाबू ने, जो हमारे विभाग प्रमुख है, उन्होंने भी यही कहा था कि बहुत सालों से ये जनता यहाँ पे रह रही है, इन्हें हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए। और हम सरकार, अभी तो जो हमारे मुख्यमंत्री थे, ये सब बातें उनके पास चल रही थी, और ये जो आप देख रहे हो कि ये जो तमाशा हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद अभी कौन आके बैठा है, उन्होंने भी सोचना चाहिए। आखिर आपके ही कुलाबा एरिया के जाके इतने बड़े लेवल पे विधानसभा में जाके बैठे ना, विधान भवन में, तो उन्हें दिख नहीं रहा है यहाँ की जनता का क्या प्रॉब्लम है। वो तो कुलाबा के ही है ना, इतने बड़े जाके कुर्सी पे बैठे, तो जो आम जनता सफर कर रही है वो भी तो दिखना चाहिए उनको। तो विधायक राहुल नार्वेरू जी का बात करें। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, समझने वालों को इशारा काफ़ी है। समाप्त करते हैं सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र बंधु से बने रहिए और आप लोगों को इस इलाके के बारे में तो ज़रूर, पर आने वाले दिनों में क्या अपेक्षा लोगों की होगी वो भी संपूर्ण जानकारी हम देते रहेंगे। बने रहिए महाराष्ट्र।